कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आरती के अर्थ कईयों को आश्चर्य में डाल रहे गए, क्योंकि हम लोग इसके यथार्थ भावों को सुनने के आदि नहीं थे, ना अपनी जिज्ञासा हुई और ना प्रभु ने कोई ऐसा सामा पैदा किया कि आपको यथार्थ रूप में इसके छुपे हुए अर्थ समझाए जाते। कोई भगवान का नियम ऐसा है, आपको अच्छा लगे या बुरा, जब तक जीव मांग नहीं करता खाए, भगवान पूर्ति नहीं करते। कैसा ये करड़ा नियम है डिमांड और सप्लाई का, मांग और पूर्ति का। जी मांग करे तब पूर्ति होती है, वरना भगवान इनडिफरेंट रहती है मां की तरह। मां कामों में लगी हुई है, बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है। ये दृष्टांत हमारे परमहंस रामकृष्ण महाराज जी का दिया हुआ है। घर के नाना प्रकार के कामों में मां मस्त है। बच्चा घंटा सवा घंटा 2 घंटे से खेल रहा है, कभी घोड़ा उठा लेता है खिलौने का, कभी हाथी, कभी हिरन, कभी और खिलौना ले लेता है, मस्त होता है, कभी उसका नाक पकड़ता है, हंस पड़ता है, कभी कान मरोड़ देता है उसका। आखिर बच्चा बसूर बसूर कर रो पड़ा, अपने दोनों पैरों और हाथों से खिलौने पटक के मारे पड़े। अब मां से नहीं रहा जाता। अब मां भागती है, चाहे आटा भी गूंथ रही हो, सारे हाथ आटे में सने हुए हैं, परवाह नहीं करेगी, भागेगी। क्यों आ? नहीं, खेल ले, मैं नहीं खेलता, मुझे उठा ले, चल आ। गोदी में इतने बड़े बच्चे को लेकर आटा गूंथेगी। कब? जब बच्चा तंग आ गया इन नाना प्रकार के खिलौनों से, तब मां ने उसकी पूर्ति की। ये एक नियम है भगवान का। हम लोग मस्त होते हैं इन गंदी वृत्तियों में, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अकार में, निंदा में, मस्त में, लेने में, देने में, रिश्ते नातों में, अपनी शादियों में, अपने बाल बच्चों में, पुरानी बातों में, पुरानी घातों में, रस्म रिवाजों में। ये सब खिलौने ही तो है। किसी न किसी जन्म में मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, इंसान समझता है कि ये व्यर्थ के धंधे हैं, ये इससे कुछ मतलब नहीं, जिनमें हम कई जन्म गुजार देती गए, तब कहीं पता लगता है कि कुछ नहीं। मिट्टी पानी अपने सिर में, इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे बच्चा 2-2.5 घंटे खिलौने के साथ खेल खेल के उन्हीं खिलौने से तंग आ गया, जिन खिलौनों के मुंह के साथ लगा, गाले के साथ लगा, मस्तक पे लगा, उन्हीं को अपने पैरों से रौंद देता है और परे फेंक के रो पड़ता है। बिल्कुल गजब का दृष्टांत है। इसी तरह जीव नाना प्रकार के प्राणी कंठ से, कामी से, कीर्ति से, अपनी इज्जत से, बड़ी बड़ी पदवियों से, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से
धक्के खाता है उनको लेने में, उनको कंज्यूम करने में, पर कभी वो भी सुनहरी जन्म आ जाता है जब इनसे तंग आ जाता है। जिनके लिए तरसता था उन्हीं को अब रौंद देता है। कितना तरसता था औलाद के लिए, कितना तरसता था अपनी पत्नी के लिए, अपने पतिदेव के लिए, कितने व्रत रखे, कितने कष्ट पाए, कितने अपनी गौरी मनाई, गौरी शंकर मनाए पति पाने के लिए, कितनी मुसीबतें सही उसको अपना बनाने के लिए। कैसा ये परमात्मा का नियम है, इन्हीं से हम तंग आ जाते हैं। दिल फिर लोचता है, दिल मांग करता है भगवान की। भगवान कहते तेरी ओर से देरी थी, मेरी ओर से कभी देरी नहीं हुई। ये नियम करना भी है, गुणकारी भी है बड़ा महंगा। जैसी मांग वैसी पूर्ति। गुजरी जिंदगी पर मेरे सजनों, मेरे देवियों, यदि हम नजर दौड़ाए, बिल्कुल चरितार्थ होता है सबकी जीवन पर। समय समय अनुसार जैसा जैसा हमने भगवान से मांगा, भगवान से कभी इनकार हुआ नहीं, दया के कारण से हो सकता नहीं, और भविष्य में कभी हो सकेगा भी नहीं। वो वचन जो दे चुके गए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। भगवान परमपिता है। या प्रश्न कर सकते हो आप, अगर हमारी अनुचित मांग हो तो भगवान न दिया करे। मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता इसका। प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा। अनुचित मांग भगवान न पूरी किया करे। अनुचित मांग का अर्थ है जिसका परिणाम दुख हो, चिंता हो, भटकन हो, बेचैनी हो, और आखिर में जीव आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी भगवान मांग पूरी ना किया करे। आप ठीक कहते हैं, कोई इसका उत्तर नहीं। भगवान हां करते जाते हैं। भगवान तो जानती हैं, भगवान ने तो गीता में कहा है, मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी मांगोगे पूर्ति करवा दे। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी मांगोगे, खालिस्तान की पूर्ति। उस अशांत नहीं मेरी बेटी, भगवान के शब्द, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। अब ये कितनी सच्चाई है, जितनी कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 नहीं, 5 नहीं, 4। ये उतनी सच्चाई है कि भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी हम मांगेंगे परिणाम उसका दुख होगा। मांगो मां, मांगो पिता, मांगो देवता, मांगो देवी, मांगो पुत्र, मांगो पति, मांगो पत्नी, मांगो इज्जत, मांगो मिनिस्ट्री, मांगो स्वर्ग, मांगो देवियां के पास जाकर के कोई भी चीज। परमात्मा की कसम, परमात्मा का यह अटल नियम है, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। भगवान के सिवा कुछ भी मांग लो तुम्हारा मन भगवान ने जन्म से नरम बनाया। हो जाओ मस्त तुम अपने पदार्थों पर, कपड़ों पर, सुंदरता पर, मेकअप पर। प्राय जाए हुए पुत्र को पति रूप में बनाकर हो जाओ मस्त। अपने पेट के बच्चों पर हो जाओ मस्त। आखिर में मेरी बेटी आपको रोना पड़ेगा। आखिर में मेरे पढ़े लिखे, भोले भाले, स्ट्रेंज एंड वेरी मिस्टीरियस जेंटलमैन जीव को बहुत बुरी तरह अपने आंतरिक दुखों को छुपा छुपा कर रोना पड़ता। इसलिए तो कहा जाता है ये संसार बड़ा विचित्र है। आखिर में हर एक के मुख से भगवान कहला लेते हैं। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने। फिर आपके तजर्बों से आपके अपने बच्चे नहीं लाभ उठाते, अब वही उन्हीं चीजों के लिए मर रहे हैं। कितनी हैरानगी की बात है। दिन से आपने दुख पाया, जलील हुए, खराब हुए, रो रहे हो, छम छम रो रहे हो। आपकी लड़की उन्हीं के लिए तरस रही है, पुत्र उन्हीं के लिए तरस रहा है, पोता उन्हीं के लिए तरस रहा है, दोता उन्हीं के लिए तरस रहा है। हाय, आपके भतीजे उन्हीं के लिए तरस रहे गए। जो बातें आपको रुला रही हैं, पिटा रही हैं, दुखी हो रहे हो, सोचते सोचते आपको नींद नहीं आती। आपके बच्चे अब उन्हीं के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो दिन कब आएगा? बाबा इसको क्या कहती हैं? माया का चक्कर।
और भगवान क्या कहते हैं, जहालत है उर्फा पे दुनिया है चक्कर। जहालत को अपनी भाषा में कहेंगे अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब बेसमझी, नालायकी, बेसमझी बेटे नालायकी, और बेसमझी का परिणाम दुख होगा। और यदि भगवान जी सारों को समझ दे दें, भगवान की ये दुनिया ठप, स्टॉप। बाबा कैसे, कोई आप में से बतलाए? अगर भगवान जी गीता की समझ सारों को दे दे तो दुनिया ठप क्यों हो जाएगी? कोई आप में से? दुनिया बंद क्यों हो जाएगी? दुनिया की चहल पहल, आना जाना, लेना देना, रस्मो रिवाज, और आप नारी की कदर, नर की कदर, बाजार में चीजों की कदर, घूमना फिरना, ये गाड़ियां खाली जाएंगी खाली जाएंगी, जहाज में ना कोई आएगा ना जाएगा। क्यों बेटे? कोई मांग ही नहीं करेगा। संसार तो मांग से चलता है, कामना से चलता है। देखिए भगवान ने नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए। हाँ, अब आप कामना करो तो जीव जंतु है, ना काम करना करो तो करोड़ों रुपए का सिनेमा आपके लिए जीरो है। 8 करोड़ से बनता है आपका ये कोल्ड स्टोर, आपके लिए जीरो। शराब खाने आपके लिए जीरो। अभी अपने जन्म में देख लो, इसी अवस्था में देख लो, पार्क आपके लिए जीरो, क्लब हजारों रुपए के जीरो, अब मेकअप का सामान आपके लिए जीरो, सुंदरता आपके लिए जीरो, बढ़िया से बढ़िया कपड़े इक्वल टू नील। चीजें तो बन जाती है, पर तुम मांग करो तो चीजें हैं, ना मांग करो तो बेटे कुछ भी, इनकी वैल्यू कुछ। इनकी वैल्यू कब होती है? मोर दी डिमांड मोर दी प्राइस। ये आपकी इकोनॉमिक्स कह रही है, आपका भारतीय अर्थशास्त्र पुकार के कह रहा है। मांगोगे तो कीमत बढ़ेगी, नहीं मांगोगे तो रुलेगी चीज, धक्के खाएगी। अगर आप मांग करेंगे तो ध्यान देना, संसार का चाल, भगवान की बनाई हुई संसार सृष्टि मांग से चलती है, कामना से चलती है। मैं कह रहा हूं, आप सोच लो, ये सारी सृष्टि में देवियों सवेरे से शाम तक आना जाना लेना देना सब मांग से है, कामना से है, इच्छा से है। सोचो जरा। और जब असलियत के लग गया पता, कामना ही नहीं उठेगी, क्योंकि पता है कि उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी मांगेंगे, खुद भगवान जी कह चुके हैं, क्या हो जाएगा? उस चीज में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन आपको गवारा नहीं होगा, मन में बेचैनी बढ़ जाएगी, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर भगवान को यही कहना था, पर ये तो अज्ञानता में है ना। लगाए जो महसूस, लो देख लो, दो ही चीजें हैं दुनिया में, प्राणी पदार्थ और भगवान जी। भगवान कहते हैं अगर मेरे सिवा तुम प्राणी पदार्थों की कामना करोगे, इच्छा करोगे, तरसा करोगे, और दुनिया में यही हाल है, वो चीज मुझे मिल जाए, उसके साथ मेरी शादी हो जाए, मैं इतना पढ़ जाऊं, वो नौकरी मुझे मिल जाए, वो कपड़े मुझे मिल जाए, मेरे भी इसी तरह कांटे और ये वो हो। दुनिया में देखो 40 से इसी आधार पर आए, मैं भी इतना पढ़ जाऊं, मैं भी फॉरेन कंट्री चला जाऊं, मैं भी पुरानी जगह चला जाऊं, मैं भी उस जगह चले जाऊं। ओ व्हाट ए वंडर है। ये सारे चक्कर ही चक्कर कामना से है ना। और कामना की असलियत क्या है? दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, और क्या? लोभ, तृप्ति नहीं होती। फिर बात क्या बनी? अगर आप असलियत की पहचान कर रहे हो और मन में बिठा ले, मांग ही नहीं करते, दुनिया स्टॉप, देयर विल बी नो असल बसल। ये सब जो कुछ भी हो रहा है अज्ञानता से हो रहा है, मूर्खता से हो रहा है। गुजरी जिंदगी आप देख लो, अगर आप सच्चाई से गीता जी को अपनी छाती पे रख के कहे, आप कहेंगे जो कुछ भी मैंने मिट्टी पाई अज्ञानता से पाई। भगवान के शब्दों को आप झूठा नहीं कह सकती। जहालत है उर्फा पे दुनिया के चक्कर में आई। इस छोटे से चलो आधे श्लोक ने हजारों की भमीरी घुमा के रख दी, हजारों की अकल को चक्कर में डाल दिया कि भगवान अगर ये कहना था तो सृष्टि को बनाने का मतलब क्या? तेरी सृष्टि जहालत से, अज्ञानता से चल रही है, जिसका परिणाम क्या होगा? गम बेहिसाब दिनों या रात।
कोई जवाब नहीं। ये सारी सृष्टि मेरे देवियों सब वासना से चल रही है। शुरू में अगर आपको यह ज्ञान मिल जाता और आप मन में बिठा लेते, दर्जनों नहीं सैकड़ों आपके धंधे बंद हो जाते। सैकड़ों। दुनिया ठप। दुनिया ठप का मतलब आप मांगेगी कुछ नहीं। जहां जैसे आप दिन प्रतिदिन आपके ये, और रब खुद कहता है अगर तू मुझे जी भर के देखना चाहता है तो 31वां श्लोक याद रखना। सारे श्लोक भूल जाओ, मेरे लिए छोड़ो, मेरे लिए छोड़ो, मेरी बुद्धि के लिए छोड़ो, मेरे मन के लिए छोड़ो। सारे श्लोक या आधा श्लोक पकड़ लो, जो इंसा करे। इसके बाद क्या है, क्या होगा इसके बाद? यही गए मकाम में बसाने के। इंसा करे ख्वाहिशें, ख्वाहिशें मतलब डिमांड, डिमांड का मतलब संसार, इसका मतलब संसार को डाइवोर्स कर दो। आज तक के शब्द बोलूं तो इसके साथ संबंध विच्छेद कर दो। है पहले हमने इसके साथ संबंध बना रखा है, संबंध विच्छेद। हमने अपने संबंध के टुकड़े कर दिए, वापस ले लिया, तो सृष्टि तो बनी रहेगी, प्राणी पदार्थ सब बने रहेंगे, आप डिमांड ही नहीं करेंगे। बेटी आओ मैं आपका मस्तक चूम लूं, आओ आपका प्यार दूं। बेटी बुरा न बनाना, मैं आपका भगवान के दूसरे दर्जे पर मेरा नंबर है, जो मैं आप सबका हितैषी हूं। आपकी डिमांड ना की जाए तो बाबा हमारी वैल्यू जीरो है। अगर नर आपके लिए ना तरसे, ना रोए, ना पिटे, ना छाती कुट्टे, आपकी डिमांड ना करे, बेटी आपकी वैल्यू। अगर आपको नारी ना चाहे, आपकी वैल्यू। बेटी को आपको मिट्टी के बोरे के लिए भी ना खरीदे, अगर आपकी कोई डिमांड ना करे, वैल्यू क्या है? किसी चीज की वैल्यू तब बढ़ती है अगर कोई उसकी डिमांड करे। तो कितनी सच्चाई है। आप करोड़ों अरबों रुपए की हैं, अगर कोई आपकी डिमांड करे, अगर कोई आपकी मांग करे, आपके लिए तरसा करे, फिर आपके लिए तरसने के बाद आखिर में क्यों फिर आपसे तंग आ जाते हैं। और इस बात को पिछले व्यक्ति दोते पोते नहीं जानते, फिर वो आपके लिए मरते सड़ते, चोरी चोरी मिलते, बातचीत करते। ये क्या है? भगवान कहते ये मेरी माया है और तू बेवकूफ। भगवान मुझे कह रहे हैं जितना मर्जी इनको समझा ले, कहां इससे इंसान कभी। देख लो भगवान ऊपर मुझे बुद्धू बेवकूफ कह रहे हैं, नालायक, जितना मर्जी प्रकाश डाल रहे, कहां इससे इंसान कभी। ये महाराज जी के शब्द है। यही भगवान की माया है। देखते हुए सुनते हुए, मां बाप को दुखी देखते हुए, चाचा चाची के जीवन को बहुत ही मुसीबतों में उलझे हुए, फिर भी हम उसी दुनिया की डिमांड करते हैं, फिर भी उन्हीं के लिए मरते हैं, उन्हीं के लिए तरसते हैं। भगवान की दुनिया में रौनक है। अब हम क्या है? हम कल्याणकामी हैं। हम कहते हैं कल्याण करके रहे, कल्याण करके जाए। तो जो हमने मिट्टी पाई, संसार को परे रखते होगा। सुनो मेरी बात, संसार की कामना नहीं करनी होगी। फिर क्या करना होगा? जो भगवान ने करोड़ों अरबों का अनमोल पाठ पढ़ाया है, मैं आप जो इस स्तर पे अपने मन को देख रहे हैं, पुरुषार्थ करें। भगवान ने मुझे जहां रखा है मैं बहुत ही अच्छा हूं। आप भी यही समझो कि भगवान ने जहां आपको रखा है आप बहुत ही अच्छे हैं। आप भी यही समझो कि मेरे प्रभु ने जिस जगह आपको रखा है बहुत ही अच्छा रखा। यू आर दी बेस्ट एट योर ओन प्लेस। नारी रूप में, मां रूप में, पत्नी, बहुत ही अच्छे हो। कभी इससे नीचे ना कहा करो कि भगवान ने मुझे जो दिया है योनि, नारी योनि, ठीक है, जहां रखा है ठीक है, जहां जिसकी पत्नी बनाया ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं पुरुषार्थ करूं, इतना ही। सुनो मेरी बात है, लानत मेरे भगवान की बात। मेरे प्रभु क्या कहते हैं? जहां भी आपको रखा ठीक है, और जिस रूप में रखा, पिता है पुरुषार्थ करो, आप भैया हैं पुरुषार्थ करो, आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं पुरुषार्थ करो, है आप स्टूडेंट हैं पुरुषार्थ करो। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, ये नाना प्रकार के क्षेत्र है, नाना प्रकार वाला भी तो फील्ड ऑफ एक्शन। बेटे ये कार्य क्षेत्र है। कितना प्यारा शब्द है, कार्य क्षेत्र। जहां भी आप कार्य कर रहे हो वो आपका क्षेत्र हो गया। दैट इज द फील्ड ऑफ एक्शन। यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट। बस है अंदर में चिंतन भगवान का हो रहा हो, इधर हम अपने कार्य क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, बस। बाबा क्या मतलब? ये मन तो भगवान का चिंतन कर रहा हो, और कार्य क्षेत्र में जहां भी भगवान रखा कर रहे हो, आगे हम डिमांड न करें। अच्छी तरह जान लो, या मुझे मेरा बोलना बंद कर दो, या लेक्चर मेरा बंद कर दो, मुझे उठा पटक के मारो जमीन के ऊपर। भगवान कहते हैं अगर तुम कल्याण कर जाना है, इतने में ही रहो।
इस तरह इससे बाहर ना जाओ जैसे सीता बाहर आ गई और रावण उठा के ले गया। यदि आप इस सर्कल से बाहर आ जाएंगे, काम उठा लेगा, क्रोध उठा लेगा, मोह उठा लेगा, अहंकार उठा लेगा, जन्म मरण का चक्कर उठा लेगा। विशाखा सारे दानाग हैं। सुन लो भगवान की बात और मान जाओ या बगावत करो। हाँ रप्पा रप्पा रप्पा, इतने दायरे में रहो। पुरुषार्थ करना, मन से भगवान का भजन करना। हम जो कल्याण कामी है, मैं आपको कह रहा हूं, रजोगुण की नहीं, तमोगुण की नहीं, औरों को मैं नहीं कह रहा, मैं केवल आपको कह रहा हूं, क्योंकि भगवान ने मेरे कहा है, मेरा भक्त होकर बाइजोनियात, मेरा भक्त बन के विनम्र हो जा और भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। ये याद चितार्थ हो रहा है। भगवान का प्यारा हूं, उनके चरणों का बच्चा हूं, लाडला हूं और उन्हीं के प्यारों को कह रहा हूं। ध्यान से सुन लो मेरी देवियों, मेरा और आपका कर्तव्य यह है, मन से भगवान का चिंतन जारी हो और जहां भी भगवान ने रखा है, जो मेरा और आपका कर्म क्षेत्र है, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। वट एवर योर फील्ड ऑफ एक्शन इज बेस्ट, गुड, सुप्रीम, बेस्ट, गुड, बेस्ट, सुप्रीम, जिस कर्म क्षेत्र में आपको प्रभु ने रखा। कितना अच्छा जवाब देते हैं मेरे प्रभु। जिस रूप में मेरे प्रभु ने आपको रखा है, नारी के अनेक रूप होते, मैं कहां तक गिनाऊं। कभी आप बेटी हैं, हां, कभी आप बहन है, हां, कभी आप पत्नी है, हां, कभी आप मां है, हां, कभी आप भरजाई है, हां, कितने आपके रूप में बताओ। हां, बहुत अच्छे हैं, निभाओ, अर्थात कर्म करो। उधर देखो जरा मन को, जो हमारी छाती के बिल्कुल नजदीक है, जो हमारी नाभि से 10 उंगल ऊपर है, वो प्रभु के चिंतन में लग रहा हो। करोड़ों अरबों की बात श्री गीता जी की पकड़ लो मुझसे। हम जाने जान चाहे शौच कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्रिया कर रहे हैं, हाँ उधर देखे मन चिंतन है मेरे प्रभु का, क्योंकि सारे संसार का सार तो वही है, लुब्बे लुबाब तो वही है। इस सारे अजीब संसार की करीम तो भगवान जी हैं। अगर करीम निकालो तो नीचे वाले दूध को कहेंगे सपरेटा। सपरेटा अंग्रेजी शब्द हम अपनी भाषा में कहेंगे छाछ है, छाछ नहीं, थप्पड़, लस्सी। छाछ होती है जिसको बिलोया गया लेकिन मक्खन बीच में गए, और लस्सी वो होती है जिससे मक्खन निकाल दिया गया। इतना फर्क है छाछ और लस्सी में। अपनी भाषा में हम कहेंगे छाछ क्या होते बेटे, दही को बिलो दिया, मक्खन बीच में, और बिलोया मक्खन निकाल लिया, उसको लस्सी कहेंगे। अगर हम मक्खन निकाल तो लस्सी हो गई। अगर हम संसार की करीम भगवान को ले ले तो ये सारा संसार लस्सी है। हम इसे बाकी छाछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका असर तो आपने पकड़ के मन में रख लिया, हरे कृष्ण। यूं आप पकड़ोगे सारे संसार को तो मैंने सीने में रख लिया, हरे कृष्ण। जरूरी नहीं कि आप भगवान का नाम लेते रहे, आप गलत ना समझना। वृत्ति आपकी मालिक में लगी रहे। यदि शरीर के रूप में आप किसी को चाहती हैं तो कोई नाम थोड़ा ले रही हो अंदर, मनोरमा मनोरमा नी मनोरमा नी नहीं, वृत्ति आपकी देखिए जरा, शरीर का प्रेम, वृत्ति आपकी उस मनोरमा में लगी हुई है। वृत्ति आपकी उस विशेष पुरुष में लगी हुई है, विशेष यंग मैन में लगी हुई, उसका नाम थोड़ा ले रही हो, मनोरी ओए ओ मनोरी ओए ओ मनोरी, ये नहीं कह रही। वृत्ति देखो जरा, वेव ऑफ द माइंड, मन की लहर उधर लगी पड़ी है। हम इस तरह दिव्य प्रेम को ले ले, हमारी वृत्ति अपने इष्ट देव में लगी रहेगी। भले ही आप हरे कृष्णा कह रहे हो, सो फॉर योर माइंड इज कंसर्न, योर टेंडेंसी इज कंसर्न, योर वृत्ति इज कंसर्न, योर वेव इज कंसर्न है, योर डायरेक्शन इज कंसर्न है। महाराज जी की ओर होगा, एक और होगा। जैसे सिग्नल लोअर हो जाता है तो ये नहीं कहता मेन लाइन का सिग्नल हूं मैं, मेन लाइन का सिग्नल हूं, और दूसरा ये नहीं कहता कि मैं लूप लाइन का सिग्नल हूं। सिग्नल डाउन हो जाकर पता लगागा इस लाइन पे गाड़ी आ रही है, क्योंकि इस लाइन की ओर झुका हुआ है। हमारे मन का विचार किसी विशेष ओर झुका होगा, उसकी हम भगत कहलाते हैं। भले ही अंदर उसका नाम ना ले रहा हो, लेकिन झुकाव उधर हो। समझ जाओ ना, मैं बड़ा सुख पा रहा हूं अपने महापुरुषों से ये विचार लेकर, ये ज्ञान लेकर। मन का झुकाव उधर हो जाए, मन उधर लग जाए, हम उधर लग गए बस। भले हम हरे कृष्णा कह रही हो, भरी संगत में ये रास की बात कह दी, बड़ा बेहया हूं सजा चाहता हूं। महापुरुष कह गए कि भरी संगत के अंदर, भरी बुज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेहया हूं सजा चाहता हूं। पर कृष्ण कहते हैं बताओ
ये राज जरूर मेरे भक्तों को बताओ। भले ही अंदर से कृष्ण ना कह रही हूं, जैसे कि शरीरक प्रेम वाला अपनी महबूबा का, अपनी भावी पत्नी का नहीं नाम ले रहा, झुकाव तो उधर है ना। हमारा झुकाव तो प्रभु की ओर हो, भले ही हम नाम न ले रही हो, और तन द्वारा जो हमारा कर्म क्षित करते जा रही हो, बस इतना ही। इसके बाद जो पर हम वासना उठाते गए, वासना कौन उठाएगा? एक मिनट, हम अपने सर्कल को कब छोड़ेंगे? जब वासना उठेगी। हमने इतना रहना चाहिए था, पर वासना फिर कौन उठाएगा? हम सर्कल को छोड़ के वासना कौन करेगा? ध्यान देना, मैं आपको करोड़ों की बात एक और प्रकाश डाल दूं। अगर हम इसके बाद वासना उठाएंगे, कामना उठाएंगे, इच्छा उठाएंगे, कौन उठाएगा वासना, इच्छा, कामना, सप्रिया? कौन? मन। मन कब उठाएगा? नालायक मन। लानत 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 लानत, जब अपने भगवान का चिंतन छोड़ देगा। सुन लो नेक जीवो, सुन लो मेरी बेटियों, मुझे शांति से बताने दो और शांति से अपने भगवान के चरणों में जाने दो। इस राज को मेरे से ले लो, मैं शांति से हजूर के चरणों में चला जाऊंगा। कब कोई वासना उठाएगा? जब भगवान का चिंतन छोड़ेगा। कब रावण के हाथ में आपकी सीता गई? जबकि उसने उस सर्कल को छोड़ दिया। कब? जब राम का चिंतन छूट गया। तब मेरी शब्द क्या लगा? मूर्खा सीता ने, मूर्खा जगत माता ने हिरण की तमन्ना की। वह कमली, तेरे राम से बढ़ के हिरण सोने का भी हो तो क्या होगा? तेरे राम से बढ़ के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। फिर भी राम से दृष्टि हटाकर एक सोने के हिरण पे की। फिर अपने दूसरे हितैषी राम का भैया, मैं पूछना चाहता हूं, यूनिवर्सल में भगवान का भैया कौन है? ध्यान देना जरा, ये तो एक बड़ी लाक्षणिक उपदेश है। सारे हमें कहानियों में बतलाया गया है। क्या जरा आपकी अकल क्या काम करती है? गीता जी के अनुसार हाँ, कृष्ण का भाई कौन है? ये ना कहना वो बलदेव, नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से, फिलॉसफिकली, कृष्ण का भैया कौन है? भैया कौन होता है? जो भाई की सेवा करे, रक्षा नहीं, जो भाई की सेवा करे। अरे थप्पड़ खाएगी। लाक्षणिक अर्थ बताओ ना, लाक्षणिक, इंडिकेटिव। कृष्ण का भैया कौन है? भैया कौन होता है? जो उसकी सेवा करे। हाँ, तो भगवान कौन है? भगवान। कृष्ण कौन है? भगवान। भगवान की सेवा कौन करता है? एक सेकेंड रुको ना, आप कहानी को भूल जाओ, रामायण को, इधर कृष्ण अर्जुन को भूल जाओ। एक भगवान है, इनकी सेवा कौन करता है? सीधी बात। उधर लक्ष्मण करता था, लक्ष्मण को ही भूल गई और उसकी सीमा को छोड़ दिया। क्यों ना उलझ के मरती वो किसी शैतान के हाथों में। इंसान जब भगवान का चिंतन छोड़ देता है, हाँ, तो भगवान के बाद नंबर किसका आता है? लक्ष्मण का आता था। भगवान के बाद, राम के बाद लक्ष्मण का नंबर आया। इधर हम जो साधना कर रही हैं, भगवान को सामने रख के, तो भगवान का सेवक कौन है? उधर लक्ष्मण। इधर हमारी साधना में भगवान का सेवक कौन है? कौन? प्रभु कितनी कमली बनती है, मैं क्या करूं? प्रभु का चिंतन, चिंतन भगवान का सेवक है। टू थिंक अबाउट व्हाट, जिसके बारे में आप चिंतन करते हैं, वही तो सेवक। लक्ष्मण हर समय भगवान का चिंतन करता था। हमने अपने भगवान का चिंतन छोड़ दिया। सीता ने भी और दूसरे का भी चिंतन छोड़ दिया, लक्ष्मण का कहना भी छोड़ दिया, आगे शैतान के हाथ में। आप रामायण को लाक्षणिक अर्थ में देखा करें, बहुत कमाल की लाक्षणिक है। अगर हम लाक्षणिक इंडिकेटिव मीनिंग लें, राम मीन्स भगवान, लक्ष्मण मीन उनका सेवक। और सेवक कौन होता है भगवान का? जो भगवान का चिंतन करे। कौन? मन। अगर भगवान का चिंतन करे, मैं आपसे कहूंगा, क्लियर कर रहा हूं मैं, यदि मन भगवान का चिंतन करता है तो आप स्पष्ट कहा करो, लानत मुझे, मैं शूर्पणखा बन रही हूं। शूर्पणखा तेज है नाखून जिसके, हा समास है ये, बहुवरी समास। तेज है नाखून जिसके, एक शब्द हो गया शूर्पणखा है, शाबाश। तो देखिए, शूर्पणखा तरसती है, ले लो ना, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं तो आपको चाहती हूं, मैं तो आपसे जिंदगी वगैरह वगैरह बकवास चुकी, पर नहीं, मेरे से मेरे बड़े भैया है, उनके पास जाओ। तो जो परिणाम हुआ आपके सामने है।
लक्ष्मण ने क्यों नहीं लिया? जिससे मैं चिंतन भगवान का कर रहा हूं, इस मूर्खा का चिंतन मैं क्या कर सकता? वो तब लेता ना जब प्रेफरेंस भगवान को छोड़ के इसको देता। ध्यान दीजिए, कबीरा मन तो चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे संसार कमा। विषय का मतलब वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इक्वल टू संसार। सब्जेक्ट इज वन, आइदर टू दिस साइड और टू दैट। आवर थिंकिंग फैकल्टी इज वन, माइंड। सोचने का साधन एक ही है, चाहे लगा लो भगवान की ओर और चाहे लगा लो संसार की ओर। जब इंसान दैल से बाहर निकला, क्या भगवान का चिंतन छोड़ दिया, फिर क्या होगा? लगाए वो महसूस। उसके बाद क्या शब्द आया? मन। मन लग रहा है ना प्राणी पदार्थों में, हाँ। और उधर दूसरी तरफ सदा मेरा पेगम जिसे, दोनों श्लोकों को मिलाइए आप, उसमें दोनों के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए। हम बच्चे इस तरह रिसर्च करते हैं गीता की। मेरी देवी, मेरी मैया, मेरी अच्छी 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 नेक बेटी, हम गीता के बोलों को इस तरह मुकाबला करते हैं कि अगर ये चिंतन भगवान का जारी रहे तो भगवान की जात में समा जाए। अगर मन ये चिंतन छोड़ के लगाए महसूस अशिया से मन, अब मोया, अब पकड़ा जाएगा किस तरह? ये तो काम पकड़ लेगा। काम का रूप है आप, क्रोध का रूप है लड़ाई झगड़े फसाद, लोभ का रूप है बिजनेस करना, फॉरेन कंट्री जाना, और बड़े धंधे उठाने, झूठ बकर फरेब बोलना, ये लोभ का रूप है। हाँ, मोह का रूप है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरा पुत्र, ये मेरा मकान, ये मैं, मेरी ये कार, मेरा ये लोभ का रूप। मोह का रूप हंकार, भला कौन होता है मेरा हरीफ, अपने से बढ़ के किसी को समझना ही नहीं। ये सारी गंदी वृत्तियों के रूप है ना। पर ये रूप कब आए? सीता कब पकड़ी गई? जब अपनी सीमा को और अपने प्रभु का चिंतन छोड़ा तो हिरण की मांग की कमली, और जब सीमा को छोड़ा तो रावण राक्षस के हाथों में, रावण को क्या कहेंगे? काम का रूप। राक्षस चुका छोड़ दो, रावण क्या था? काम का रूप बेटी, एम्बॉडीमेंट ऑफ लस्ट एंड पैशन। काम का रूप जो नारी के लिए मर रहा है, तरसता है जिसके लिए, आ गई सिया उसके हाथों में आ गई। हम जब अपने प्रभु का चिंतन छोड़ देंगे फिर संसार का चिंतन शुरू कर, अब हमारा बेड़ा गर्क होगा, अब हम मरेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तन तो लगा दे काम में और मन लगा दे मेरे में। बहुत गुणकारी उपदेश है। यदि मैं आपको ये सिखा सकूं, बता सकूं और आपके अंतःकरण में परमानेंटली ये भाव जमा सकूं, तन काम में मन रहे ध्यान, बस यही साधना है। और इसकी कमाई ही सिद्ध अवस्था है, इसी की कमाई सिद्ध अवस्था है। यही साधना है, साधना करते 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 यही सिद्ध अवस्था है। यही चावल है, यही दाल है। अगर पतीली में पानी डाल के धीरे धीरे बना बना के तो यही खिचड़ी बन जाती है। चावल दाल की सिद्ध अवस्था खिचड़ी, तन और मन की सिद्ध अवस्था प्रभु के दर्शन। और अगर ना ध्यान दें और उबाला जोश आता रहे खिचड़ी के अंदर और सारी बाहर आ जाए तो क्या पकेगी? क्या जिसने पकना था तो बाहर आ गया, जिसने सिद्ध अवस्था में जाना था वही मन तो बाहर आ गया। यही सिद्ध अवस्था है। अगर इसे अंदर रख के साधना की जाए तो उधर उबाला आ गया, खिचड़ी पानी बाहर आ गए, चावल और दाल बाहर निकल आई, पतीली खाली, नीचे जोश है तो वो सारा कुछ उसने बाहर फेंक दिया। अगर अंदर फिर संदोष आ गया, उधर जोश है गरमैश का, इधर दोष है संगत का, फिर मन खिंच के बाहर आ गया तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती। कितना भयानक रूप अपने इष्ट देव ने दिया है। यदि आप भगवान के उपदेश की कदर कर सके तो कितना क्लियर कर दिया प्रभु ने। इसलिए तन काम में मन रहे ध्यान। अब आप बाहर ना निकलो, कोई काम ना करो, काम करते रहो, पिता बनके, पत्नी बनके, जो भी आपका रिश्ता करते रहो। दफ्तर में बहुत बड़े ऑफिसर है, भगवान तो नहीं रोकते कि भगवान कहते ना, भगवान से पूछा जाए प्रभु मैं जंगलों में जाऊं या संसार में रह के कर्म करूं, आप क्या उपदेश देंगे? भगवान कहते बस मेरा यही फैसला है, कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना अच्छा। हाँ, कि तर्क के अमल से गए
बेहतर, लेकिन कर्म करना भगवान जी की तरीके से। पूछो मेरे से भगवान का तरीका क्या है, भगवान का उपदेश क्या है? तन काम में मन रहे, कामना रख के नहीं, वासना रख के नहीं, इच्छा रख के कर्म नहीं करना, फिर तो मार खा जाओगे। कामना रख के, इच्छा रख के कर्म करेंगे, ये नहीं किसी सिखाया। कर्म तो हम करते रहे, स्टूडेंट भी यहां बनते रहे, पत्नी बनते रहे, मां बनते रहे, कामना करके, इच्छा करके, फिर हम सीता की तरह शैतान के हाथ में जाते रहे। अगर ये पाठ पक्का होता कि पुरुषार्थ में कर दूंगी, लेकिन मन में अपने भगवान को रखकर, आगे ये पाठ मां जी पिताजी या रूपरोत पक्का करवा देते, आधा श्लोक, तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे एक, बस हम कब के भगवान के दर्शन करके तलीन हो गए होते, कब का मन निर्मल विमल सूक्ष्म होके, कब का मन ख्याल उसके वश में होकर तलीन हो गया। सर इतना सा पाठ होता कि मैंने चिंतन तो भगवान का करना है इस मन से, और तन द्वारा कर्म करना, कामना रख के नहीं, मेरा कर्तव्य जो है, और कर्तव्य जिस भी कर्म क्षेत्र मुझे भगवान, अब मैं ब्राह्मण हूं, अच्छा, और गीता का पुजारी हूं, इसलिए भगवान जी को मानता हूं, बस मेरा कर्म इस सीमा में रहना, ज्ञान लेना ज्ञान देना, दान लेना दान देना, भगवान का दिव्य प्रेम लेना और दिव्य प्रेम देना। मेरा काम यह है कि जो कुछ मैं लूं वो दूं भी सही, हाय, जो कुछ मुझे आप दे वो वापस भी करूं, ज्ञान दूं तो ज्ञान आपको दूं, प्रेम लूं तो प्रेम दूं, भक्ति लूं तो भक्ति दूं। भगवान के प्यारे को और ब्राह्मण का यही काम अगर आपको पता हो तो, ज्ञान लेना ज्ञान देना, तप लेना तप देना, भजन लेना भजन देना, हाय, ये ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय काम कुछ और है, भगवान के प्यारे का काम यही गए, देना आपको दे 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 दे, दे शास्त्र देते भी जा रहे। तन काम में मन रहे, ध्यान अपने फील्ड में रहूं, आप अपने फील्ड, लेकिन ना मेरा मन कोई वासना करे ना आपका काम ना करे, तो हम दोनों का मन कहां होगा? भगवान में। तो उसी शायद से अर्जुन लगाई थी लो जिस सिंहासन, हम जो कर्म कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा, जहां हमारा मन सोच रहा है वहां मिलेगा। तो मेरा मन भी भगवान का चिंतन कर रहा होगा, आपका मन भी, और आगे दायरा नहीं छोड़ रहा, उसी में तलीन हो जाएगा। कितनी रास की बात है यदि आप रख चुके हैं तो। यदि मेरी मैया मेरी बेटियां अपने मन में रख चुकी हैं कि चिंतन तो मैं नहीं छोड़ना भगवान का, हाथ द्वारा बड़ो पति बन जाओ, कभी कभी मां बन जाओ, और कभी भाभी बन जा, कभी पड़ोसन बन जा, कभी किसी की सहेली पक्की बन जा, हाय रब्बा मेरी, हाँ ये खुद रब चाहता है, मैं क्या करूं? एक दूसरे को करो साथ। भगवान कहते हैं बी कोऑपरेटिव, आप अनेकों की मदद करो, अनेक आपकी मदद, क्योंकि शरीर नहीं रह सकता। शरीर भी देखो कितनों की सहायता लेके जिंदा है। मैं बारी रूप में बताता हूं, पवन आपकी सहायता कर रहा है, वरना मौत आती है हमारी। धरती की उपज आपकी सहायता करता है, वरना मरते हैं अगर धरती की उपज ना खाएं तो। जल देवता वरुण देवता आपकी सहायता कर, वरना हम अभी जो है जान निकलती है हमारी, गला खुश्क हो जाता, होंठ खुश्क हो जाती है। जल आप मैंने कितने गिरा दिए, पवन आपकी सहायता कर रहा है, भगवती सहायता आपकी कर रही है, उपज कितनी इसकी धरती की उपज खाती है, जल आपकी सहायता कर रहा है, हाँ सूर्य आपकी सहायता कर रहा है, गर्माइश ना हो शरीर के अंदर, हाँ बाहरी रूप में देखो जरा, हाँ कितनी सहायता कर रही है। लो आप घर में घुसो, मां आपकी सहायता करती है, वरना शरीर नहीं पल सकता। पिताजी दर दर धक्के खाते हैं, बिजनेस करते हैं, कहां जाते हैं, तब आपको पाल रही है। हाँ बहनें आपकी सहायता उठा उठा के अपना घिसा लेती हैं साइडें, घिस पर क्या करें, मां कहती उठाना, मेरे धंधे भी करने हैं, काम भी करना है। कितनी बहनों ने आपकी सहायता की, पिताजी ने, मां ने, बड़े भाई ने आपको साथ ले गया, साइकिल पे ले गया, हंसाने ले गया, और जगह ले गया, और आपने कई जगह देखा, आपकी बुद्धि डेवलप कर गई, आपको कई जगह बड़ा भाई ले गया, ये देख बहन ये देखिए, तो देख देख के आपके मन पर प्रभाव पड़ा, तो आपकी बुद्धि का विकास होता रहा। हाँ कितनों ने मिल करके आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके तन को, आपके अंगों को, हाँ आपके विचारों को, आपके उद्वेग को सहायता दी। स्कूलों ने, कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटियों ने, कितनों से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन विकसित हुआ। हाँ कितने घर के धंधे आपने छोड़ दिए, बड़ी बेवकूफी की। शरीर फैलता ही इसी तरह का काम किए जाए, कोई आटा हम गूंथे, कुछ और शरीर के काम करें, हमारी भुजाएं विकसित होंगी, हमारी छाती फैलेगी, हमारी जागें विकसित होंगी। धंधे तो आपने सारे छोड़ दिए, तो अंग कैसे विकसित हो? या जब अपने आप इनका विकास करें, नहीं होता। अपने आप शरीर का विकास, अंगों का विकास नहीं होता यदि इनसे कुछ एक्शन ना किया जाए। तो
एक्टिविटीज मस्ट बी। सुनो भगवान के बोल, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम। आगे बोलो, मुश्किल है तेरे बदन का क्याम। तेरा शरीर टिक नहीं सकता अगर सारे प्रकार कर्म छोड़ के तू मिट्टी का माधो बन जाए तो। हमारी महामूर्खता, कपड़े धोने वाली बुला ली, बर्तन धोने वाली बुला ली, बुहारियां देने वाली बुला ली, और मां दी दिए, फिर क्या हो जाए, कई रोग आ जाएंगे आप में। क्योंकि शरीर को भगवान या तो अंगों के साथ न बनाता, हर जगह अंग में जोड़ है, ये जोड़, फिर ये जोड़, फिर ये जोड़। इन जोड़ों में हरकत चाहिए, वरना इनमें बैग हो जाएगी, वायु हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी। शौच पेट साफ नहीं ताब होता, जब चलो फिरो उठो आओ जाओ नीचे ऊपर इधर तो जाओ, तो अंदर 36 फुट अंतड़ी है, 36 फुट। एक प्लास्टिक की रबड़ ले लो, उसको 36 फुट यूं मोड़ो, यूं करके ये कुंडली बनाओ उसकी, 36 फुट। तो प्लास्टिक की रबड़, इधर भी मुंह उधर भी मुंह, इधर जो मुंह है ये गंद मंद उसमें जाता है, 36 फुट चक्कर काट के इधर बाहर से शौच निकलता। रब्बा रब्बा, अगर इसमें हरकत नहीं होगी, हम चलेंगे फिरेंगे जाएंगे नहीं, तो अंदर माल टिका रहेगा और क्या हो जाएगी, हमें कब्ज हो जाएगी। इसमें हरकत चाहिए, कितनी हैरानगी की बात। चले फिरे, सैर करें, ये काम करें वो काम करें, बर्तन अपने मांझे, कभी उठे कभी बैठे, इसमें हरकत रहेगी तो माल आगे 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 चलता चलता सवेरे आपको शौच की हाजत होगी। अदरवाइज बैठी रहो निकम्मे, तो माल वही का वही रुका रहेगा। पूछो अपने डॉक्टरों से, पढ़ो अपने आयुर्वेदिक शास्त्र। हाँ, इसलिए कहा जाता पानी और पी लो, ना भी प्यास हो तो पानी पियो, ताकि मल और आगे नहीं चले और आगे जाए और सवेरे साफ हो जाए। ये कर्म खुद करेगी तो सबको, भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है, अमल छोड़ देने को तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। और आज हम अपनी बेइज्जती मानती हैं ये सारे काम करना, इसलिए दर्द, कब्ज, शौच नहीं आता, पेशाब खुल के नहीं आता, रज के पीवो पानी और पुरुषार्थ करो, ताकि सवेरे जोर का फ्लश, एक फ्लश हमारा वो है जिसमें आप शौच करती हैं, फ्लश सिस्टम, ये भी फ्लश होना चाहिए। जब आप बैठो तो जोर का पेट साफ हो, तब समझिए मेरा पेट साफ हो गया। अगर जोर का नहीं होता तो कब्ज है, गैस बनेगी, सारा दिन जमाइयां आएंगी, अंगड़ाइयां आएंगी, काम करने का जी चाहता। समझिए मैं ही गंदा हूं जो अपने पेट को साफ नहीं कर सका। उस वक्त मैं कहता हूं ना हो लो एगरोल दूध में डाल के ताकि फ्लश बन जाए, लो आप गुलकान दूध में डाल के। ये वो निकम्मे डालते हैं, कौन, मेरी तरह निकम्मे अगरोल 22 सालों से अगरोल ले रहा हूं। क्यों, घूमना नहीं, फिरना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, 4 दीवारी में रहना है, तो फिर अंदर हरकत तो होनी चाहिए ना। फिर मुझे अगरोल लेनी पड़ती है, फिर आपको त्रिफला लेना पड़ेगा। ये क्या है, जो काम चलने फिरने में करना था वो काम हमें दूसरे की मदद से करना पड़ा। त्रिफला ले लो, एगरोल ले लो, आपका गुलकंद ले लो, दिस आर ऑल सिस्टम, ये हमारी हेल्प करती है पेट को साफ करने में। या खुद काम करो और पानी ज्यादा पियो। भगवान ने शरीर ऐसा बनाया पुत्र, कुछ ना कुछ करते रहो, बनाते रहो, जुटो लगो, चेहरे पर रौनक रहेगी, भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से रहे, बड़ा शानदार तरीका कृष्ण बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका, लेकिन कामना ना करे, वासना ना करे। ये बात बड़ी जरूरी थी किसी द्वारा बताई जाए कि बस मन द्वारा चिंतन अपने भगवान का हो चुके, वो असल है, बाकी सब मरने वाले जाने वाले हैं। और तन द्वारा जहां भी भगवान ने रखा है, कभी ना कहा करो मैं गंदा हूं, मेरा गंदा स्थान है, गलत। जहां मेरे प्रभु ने मुझे ठीक समझा, कैसे मेरी वासनाओं के अनुसार जहां मेरे प्रभु ने मुझे, ये साथ कहा करो वरना भगवान पे इल्जाम आ जाता है। मेरी वासना अनुसार जहां प्रभु ने मुझे ठीक समझा वही मुझे जन्म दिया, इससे बढ़ के और कोई स्थान हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी वासनाओं ने पूरा यही होना था। शाबाश, मैंने नारी बनना था क्योंकि मेरी वासना ऐसी थी। हर एक देवी देवता से भी गलती हो सकती है, इंसान से गलती, लेकिन भगवान से गलती नहीं हो सकती। भगवान ने गलती से नारी नहीं बनाया, कोई वासना ऐसी थी जो इस शरीर में और इस शरीर की कटिंग में पूरी होनी थी। मैं नर होती, मैं ये होती, पुत्र हो ही नहीं सकती। कभी रब भी गलती कर सकता है, तो जो मेरे परमात्मा ने किया बहुत अच्छा किया। हाँ, अब आपके बस की बात है, मन में चिंतन भगवान का हो और तन द्वारा जो प्रभु लेना चाहते ले हमसे। इस तरह आगे बोलो, आगे क्या भगवान ने कहा, नारी के लिए, नर के लिए, या जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये 4 जाति हमारी हैं। ब्राह्मण क्या होंगे, फिलॉसफर होंगे। किसी भी देश में ब्राह्मण को फिलॉसफर बोलते हैं, थिंकर बोलते हैं, हमारे यहाँ ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण मीन फिलॉसफर, ब्राह्मण मीन तपस्वी, ब्राह्मण मीन ब्रह्मज्ञानी, ब्राह्मण। क्षत्रिय मीन देश के वॉरियर, देश के प्रोटेक्टर हैं।
देश के रक्षक कितने जरूरी है, ये भी जहां ठीक है। आगे आगे वैश्य मीन खाने पीने की चीजें सप्लाई करने वाले, वाणिज्य करने वाले और गौ रक्षा करने वाले, ये इनका काम था, ताकि ये सब जगह पहुंचाएं खाने पीने की चीजें। और शूद्र होती है जिनकी ना बुद्धि का विकास, ना तन का विकास, ना उनके पास लक्ष्मी है, तो क्या करे? इन तीनों की सेवा करे। लेबर क्लास है क्या होगा बच्चे? सेवक, असिस्टेंट, सेवक, हेल्पर, असिस्टेंट, लेबर क्लास, इन तीनों के पास जाए। इनके पास कई धंधे अब ये में रख लेंगे। तब मेरे भगवान कहते हैं जुटो अपने अपने संस्कार अनुसार, अगर अपने अपने करो कामिल हो जाओगे। इन द लॉन्ग रन तुम परफेक्ट होकर मेरी जात में समा जाओगे। हाय, ये जरूर भगवान ने कहा कि ब्राह्मण कामयाब होगा। कितनी उदारता दिखाई है कृष्ण ने। अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल। समझो गीता को, ये ना कभी कहा करो मैं क्षत्रिय आगे गंदा बन गया हूं, मैं लेबर क्लास में गलत। जहां भी परमात्मा रखा है, परमात्मा से गलती नहीं होती। वी आर ऑल बेस्ट एट अवर ओन प्लेस, एट अवर ओन होम, एट अवर ओन एक्शन एंड एक्टिविटी, वी आर ऑल बेस्ट। शाबाश। लेकिन हम सारों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में क्या हो, क्या चिंतन भगवान का तन द्वारा काम करे। चाहे मैं मल उठाऊं, चाहे मैं सड़कों पे झाड़ू दूं, चाहे भगवान की इच्छा अनुसार व्यास नदी पे बैठकर भगवान की वाणी सुनाऊं, चाहे दफ्तर में आप काम करें, चाहे ऑफिसर आप हो, इन एनी एक्टिविटी व्हाटसोएवर, so for the mind is concerned, connected with Almighty and activities with body. भगवान कहते लो मेरी जात में समा जाओ। लो हम सारे प्रभु में समा जाएंगे। मैं फिर सुनाता हूं, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल मैंने सिद्ध हो जाओ, अंजाम करो इन दी लॉन्ग रन, तो अंत में तुम सारे सिद्ध हो जाओगे और मेरी जात में समा जाओगे। फिर हमें चेतावनी दी मुंशी जी ने, मास्टर जी ने, कान पकड़ करके यूं, खबरदार जी प्रभु, खबरदार जी प्रभु जी, न ले गैर का धर्म को खूब है, धर्म अपना नाकस भी, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे दूसरे के धर्म में है खतर। तू क्षत्रिय वाला काम ना करना, मुझे कहा खबरदार तू क्षत्रिय वाला काम ना करना, नहीं करूंगा जी। तू ब्राह्मण वाला काम ना करना, प्रभु नहीं करूंगा। अरे तुम वैश्य माला मत पकड़ना, अरे वो शूद्र तुम तप मत करना, जो आज्ञा अपने अपने करो कारोबार, लेकिन मन में मेरा चिंतन करके तन द्वारा काम करना, तब तुम मुकम्मल हो जाओ। दूसरे के धर्म में खतरा है। धर्म का मतलब स्वभाव, धर्म का मतलब अदर्स एक्टिविटी, उसमें नहीं। अपनी जगह जहां मेरे पर मुझे आपको रखा है बड़ा अच्छा। ये नहीं कि बॉय कटिंग के बाल बना लो, बॉय कटिंग कपड़े पहन लो, लानत की बात। बेवकूफ नलायक वो तो अंग्रेज है और वो मादा प्रस्त है, यानी भौतिकवादी है। हम तो अपने देश में जो है धर्म से प्यार करने वाले हैं, लेकिन अंधाधुंध धर्म तो गया। फिर आपकी जाति कपड़े देखो नर बनी फिरती है। कितनी लानत की बात है पत्र। ये तो भगवान के लिए शर्म की बात होगी। भगवान तूने मुझे नारी बनाया, मैं नहीं बनती, मैं तो बनूंगी कपड़े पहन के नर। इससे क्या होगा? देवी देवता लानत मारते होंगे, क्या कमली बन गई। तू अपनी जगह बड़ी अच्छी है, तेरा मन नरम है। सुनो मेरी बात, अगर रास की बात जानो, अगर ये 10 दिन लगातार जाप करे तो जो फल उनको वो मिलता है वो आपको 1 दिन में मिल जाता है। रपा 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 रपा, क्योंकि आपका मन पहले ही नरम है। ये 10 दिनों के बाद जितना मन एकाग्र करेंगे आप, पहले दिन में आपका मन उतना एकाग्र, क्योंकि पहले ही मन नरम है। इनका जन्म से ही सख्त है, जन्म में इनमें विक्षेपता है। आपके मन में विक्षेपता नहीं होती। प्यार है ना, तो प्यार आपके मन को जमा देता है। मेरे मालिक मैं तो आप ही की हूं। लो ये 10 दिन इतना अभ्यास करे तो मन एकाग्र होगा। आप पहले दिन इतना कहिए, को प्रेम तो पहले आपके पास है, पहले आप में लव प्रेम बड़ा हुआ है। प्रभु में तो हुई आपकी, भूल गई थी आपको, लो आपका मन जम जाएगा। ये पहले पैदा करे, उस मन को पिघलाए। हैं आप मूंग की दाल है, ये चने के अनाज है। चने के लिए बीच में सोडा चाहिए। आप तो पहले दाल है मूंग की, और वो भी दली हुई, नहीं धुली हुई। थोड़ा सा बस पानी पड़े और जोश आए और दाल गल गई फटाफट। इनको गलाने के लिए हम तो चने हैं बेटी, और काले चने, काबली चने भी नहीं, सख्त पत्थर है। बिल्कुल सच्चाई कह रहे हो शास्त्रों की। तो आपको गलाने के लिए कितने दिन लगेंगे? आपके लिए जरूरी है विवेक चाहिए और गर्मा गर्म वैराग चाहिए, जबकि नारी के लिए शुद्ध प्रेम चाहिए। वो रब ने पहले दिया है।
लेकिन आपने प्रेम को रॉन्ग डायरेक्ट कर दिया, शरीर के ऊपर रख दिया। मेरे बन जाओ ना, मैं तो बन जाना, मरो फिर। शरीर के प्यार करके क्या लोगे? शरीर प्यार, शरीर के प्यार से क्या होगा? राग और द्वेष। हाय मेरा रब्बा, मारी गई, मैं तो मारी गई। और शरीर के साथ मिलके दोनों धर्म को रख के धर्म पत्नी बनोगे तो तलीन हो जाओगे परमात्मा तक। हम धर्म पत्नी बनने की वजह भोग पत्नी बन गई, तो फिर रोग, बेचैनी, बेकरारी, मेरी पीड़ा होती है, मेरे सिर दर्द, तो भोग जो किया अंदर तो रखे ही कुछ नहीं, सारा तो नींबू की तरह अपने आप को निचोड़ के रख दिया, अंदर तो रहा ही कुछ नहीं। क्योंकि धर्म मुख नहीं था, शरीर का प्यार मुख था। मोए हम सारे, यही मेरे बच्चे भी मर गए। सारी जो वाइटलिटी थी आपका, वीर्य की, ताकत की, एनर्जी की, वेस्ट कर बैठे। आपका पल्ले क्या रहा? नारी को अगर इस शारीरिक प्यार लिया और दिया तो आप नींबू की तरह निचड़ गए। और पत्नी क्या बन गई? नींबूदानी। पति क्या बन गया? नींबूदानी। दोनों ने अपनी शक्ति को निचोड़ के रखा। ये हमारे अनुभवी महापुरुष परमहंस रामकृष्ण जी कह गए कि कुछ नहीं रहता है नर नारी के पल्ले अगर धर्म को सामने न रखे, सिर्फ शरीर के प्यार को सामने रखे। बिल्कुल निचड़ गए। रखना था भगवान को सामने, क्या रखना था? तान काम में मन रहे रखना। मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी देवियों, रखना था। ये हम शरीर तक रह गए, मरो फिर, निचड़ जाओगी, ये सेहत हो जाएगी। जैसे नींबूदानी में इतना शानदार नींबू रखो और इधर दोनों जरा घुमाओ और रस निकल गया। तुम पुरुष को पुरुष रूप में देखो, तुम्हें रगड़ के रख देगा, सेहत यूं हो जाएगी, अंदर रहेगी कुछ नहीं। तुम देखो नारी के नारी रूप में, बिल्कुल ही निचड़ के रह जाओगे, बिल्कुल ही मजनू बन जाओगे, मजनू, कुछ नहीं रहेगा अंदर। और अगर भगवान का कहना माने, तान काम में मन रहे ध्यान में, आप द्वारा वो और वो आपके द्वारा, आप उसके द्वारा चढ़ते जाओगे भगवान की ओर, तो कामल हो जाओगे, अंजाम परफेक्ट इन द लॉन्ग रन। फिर आपकी सेहत बनी रही, एनर्जी बनी रही, एकाग्रता बनी रही और सबसे ज्यादा पवित्रता बनी रही, क्योंकि आपने मन को डुलाया नहीं, आपने मन का टारगेट वही बनाए रखा। फिर सीता को कोई रावण ना उठाता अगर अपने सर्कल में रहती तो। सर्कल से आउट, सर्कल से आउट करते हम शाउट, बचाओ। सीता ने फिर शाउटिंग की ना, शाउटिंग मैंने शोर मचाना, हाय बचाओ। तो क्यों सर्कल से बाहर निकली? क्यों हिरण की तमन्ना की? अगर दूसरी गलती, फिर अपने सर्कल को क्यों छोड़ा? उस लक्ष्मण सीमा को क्यों छोड़ दिया? लक्ष्मण रेखा को क्यों छोड़ा? यही तो हमें रोना आ रहा है, यही तो पता नहीं लगा बाबा, क्या यही तो हमें समझ नहीं आई, क्या करना है क्या और न कर। बात फिर वहीं की वहीं आ गई, हमें यही नहीं समझ आई, निचड़ गए हम। सर्कल आउट, देन देयर वुड बी मस्ट बी शाउटिंग, इफ आउटिंग देन शाउटिंग। हम आउट हो गए अपने सर्कल से, करो शाउट, फिर रो, शोर मचाओ। आओ सियाने बने गीता के उपदेश से, आओ अपने प्रभु के उपदेश को समझे और सियाने बन जाए। सियाने बनने का यही अर्थ है, तान काम में मन रहे ध्यान। इस अवस्था में आप ही कहो, आपकी ये आरती कितने काम आएगी? मात पिता तुम मेरे। मैं मात पिता बोल रहा हूं लेकिन मुझे शर्म आती, इतना नहीं, हाँ क्या सब नाते मैं चाहता हूं मात पिता कटवा दूं, पर मुझे डर लगता है क्योंकि मुद्दत से यही चल रहा, वरना इसके यथार्थ अंडरलाइंग आइडिया है, सब नाते तुम मेरे, अब शरण पढ़ूं किसकी? यथार्थ अर्थ तो ये जी, अगर आप माता पिता कहती बार मुझे डर है कि इतने में न रह जाना, सब नाते तुम मेरे, अब शरण पढ़ूं किसकी? सारे नाते तो आपके कारण से गए। भगवान की सत्ता है तो शरीर चल रहे गए, और भगवान की सत्ता नहीं, मुर्दे 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 मुर्दे, डेड बॉडी, सारे शव है, मुर्दे। इसलिए मैं चाहता हूं जब उनके कारण से ये सारे रिश्ते गए तो कहना ये चाहिए जिसने ये बनाया है, पता नहीं क्यों वो छोटे से दायरे में रह गया आरती उतारती वक्त। कहना चाहिए था जितनी हमने रिसर्च की, जितना हम गहराई में गए, या भगवान ने जो अनुभव करवाया हम वही बोल रहे गए, सब नाते तुम मेरे। तभी तो ऋषियों ने समाधि के बाद कहा था, त्वमेव सर्वम मम देवते, तुम मेरे सर्वस्व हो दाता। मैंने समाधि में हर रूप में तुम्हें देखा, मां में, बाप में, बहन में, इनका फरमान, मां में, बाप में, बहन में, भाई में, पत्नी में, सब में तुम मुस्कुरा रहे थे। इसलिए तुम सर्वम हो, मेरे सर्वस्व हो, सब नाते तुम मेरे। जब ये सिद्ध हो गया
अब मैं किसके सहारा लूं सिवाय आपके? शरण पड़ू किसके जाके तलवे चाटू? शरण पड़ू का अर्थ लगाना आपको छोड़कर, इसका अर्थ ये निकाला बेटी सजनों, अब आपको छोड़कर जब सारे नाते आपके कारण से हैं तो किसके तलवे चाटू? आपको छोड़ के और किसके तलवे चाटू? और किसके दर पर कुत्ते की तरह धक्के खाओ? और किसकी ओर आशा भरी आंखों से नजरें जमाऊं? आशा भरी नजरों से किसकी ओर आंखें जमाऊं? किसकी ओर ललचाई हुई नजरों से देखूं? खोलो अर्थ। शरण पड़ू किसकी? किसके द्वार पे याचक बनूं? किसके द्वार को जाकर खटखटाऊं? आपके द्वार को छोड़कर। जब सब नाते तुम मेरे, तो मैं कभी आपको छोड़ सकूंगा? क्या मेरे मन में कभी यह सवाल भी उठेगा कि मैं आपको छोड़कर किसी और दर पे जाऊं? और के दर पर कोई और चाचा बैठा हुआ है, उस रूप में भी तो तुम वहां विराजमान होंगे। हाय हाय हाय, अगर मैं नलायकी से किसी के दर पे जाऊं भी सही तो वहां तुम ही मुझे कहोगे कहां गए हो? हाय मैं ही तो हूं, क्षमा करना तो मैं ही तो हूं, है क्षमा। और किसी का जाऊं? शाबाश। कहां जाऊं? बड़े कमाल का बात है, माता पिता ना कहो, मेरे अंदर से आवाज आती है, मैं वही बोल रहा हूं। सब नाते, एक बार बोलो सही मेरे साथ, सब नाते। जरा भगवान को देखो बेटे, पहले भगवान आज है भी पावन ज्येष्ठ संक्रांति, जरा पावन जरा भगवान को देखो ना, जरा बेटी जरा भगवान को देखना। और अब जो भाव हमारे मन में है, इस जो भाव रख करके केवल एक ही भगवान जी सबकी जान प्राण है, जो अपने मुख से में पाठ पढ़ा रहे गए, सब जानों में जानी वही के फानी में गैर फानी वही। सारों की जान प्राण तो भगवान है। सब जितने भी रिश्ते 84 लाख योनियां, उनमें वही तो है। तो सब नाते तुम मेरे, कही जरा भगवान को देखकर, मुझे देख के नहीं। मैं फिर बोलता हूं, सब नाते तुम मेरे, सब नाते तुम मेरे। फिर बोल मेरी बेटी मैया, सब नाते तुम मेरे, सब नाते तुम मेरे। अब इस अवस्था में कहो शरण पड़ू किसकी? और बोलिए शरण पड़ू किसकी? जब सारे नाते आपसे गए, बता मेरे कृष्ण, बता मेरे मन, किसकी शरण जाएगा? किसके द्वार पे याचक बनेगा? हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।